सरकार की लाठी में कितनी ताकत है, वो अपनी लाठी दिखा दे और हम अपना शांतिपूर्ण आंदोलन दिखाएंगे। इसी तरीके से अगर देश के युवा, देश के छात्र चाह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तो इस्तीफा दीजिए। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। दिल्ली के जंतर मंतर से उठा छात्रों का आंदोलन अब पूरे देश में छात्र का बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है। इस वक्त बात करें तो जिस तरह से दिल्ली में छात्र जो वहाँ आंदोलनरत हैं, वहाँ आंदोलन कर रहे हैं और जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, इनकी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर राजधानी रांची में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ युवा राजद जो है वो राजधानी रांची के बापू वाटिका में एक दिवसीय धरना सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन में भी इनका भी वही मांग है कि दिल्ली के जंतर मंतर में सोनम वांगचुक द्वारा जो अनशन पर बैठे हुए थे और उनका समर्थन देते हुए कहीं ना कहीं ये यहाँ पहुँचे हुए हैं और इस समर्थन को लेकर वही मांग दिख रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। आपको बता दें कि जिस तरह से इस नीट की परीक्षा को लेकर यह आंदोलन जो छात्रों का यह बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है, इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में कई लोग हैं, कई छात्र संगठन हैं, वहीं जो विपक्षी पार्टी भी है वो भी इनके समर्थन में पहुंची हुई है और लगातार वहाँ जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और सरकार के खिलाफ लगातार ये आंदोलन रत है। सीधे तौर पर वही मांग है कि शिक्षा बेची नहीं जाएगी, युवा पीढ़ी को मेहनत लूटी नहीं जाएगी। इस तरह से लेकर आंदोलन के लिए लगातार तैयार हैं। हम इन छात्रों से ही बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ यह मामला है कि आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली में यह जंतर मंतर से आंदोलन उठकर अब पूरा देश में छा गया है। राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश और युवा राष्ट्रीय जनता दल रांची महानगर जिला के अध्यक्ष है कमलेश सिंह जी, रवि सिंह जी हैं, आर्यन जी हैं, तमाम राधे जी हैं, बबलू मंडल जी हैं, रवि जायसवाल जी, तमाम लोग 11:30 बजे से हम लोग ये हड़ताल जो भूख हड़ताल किए हैं, ये 20 जून से आप देख रहे हैं। सोनम वांगचुक जी जो जंतर मंतर पर बैठे हुए थे, ये केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार, गूंगी सरकार, बाहरी सरकार और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जो शिक्षा को व्यवसाय करने का काम किए। ये जो बच्चे असहाय बच्चे लोग जो बच्चे अपना आहुति दिए, मैं इनके आपके चैनल के द्वारा इनको विनम्र श्रद्धांजलि। ये सब नहीं होना चाहिए। आपके बच्चे, मेरे बच्चे, ये 56 इंच का सीना दिखा रहे हैं। आप बच्चे रोजगार की जब बात आता है तो आप मंदिर मस्जिद पर चले जाते हैं, ऐन कैन प्रकरण पर चले जाते हैं, उधर बंगाल चुनाव पर चले जाते हैं। लेकिन ये जो हुआ सोनम वांगचुक जो कि उठाया गया परसों, ये क्या उचित है? आप खुद चौथे स्तंभ, ये बताइए। ये देश को दिखाना चाहिए। आप तो एक सच्चे पत्रकार हैं। हम लोग ऐन कैन पर प्रकरण पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन ये केंद्र सरकार का रवैया नहीं चलेगा। ये इसको केंद्र सरकार को 2029 में जाना तय है। बच्चों को खिलवाड़ करना बंद कीजिए। कम से कम आपकी सरकार था रोजगार की बात करते तो रोजगार का तो कोई बात किए नहीं। और जो गरीब के लिए लड़ाई, किसान के लिए लड़ाई लड़ रहा है, शिक्षा के लिए लड़ाई, उसको आप हॉस्पिटल भेज रहे हैं, जेल भेज रहे हैं, ऐन कैन प्रकरण में फंसाया जा रहा है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम ये सब करना बंद कीजिए। अब देखिए कि जिस तरह से ये छात्रों का यह आंदोलन जो है वो देश के साथ साथ पूरा देश में यह आंदोलन देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अब छात्र जो है 200 से ज़्यादा इस पर आत्महत्या भी कर चुके हैं, लेकिन सरकार तक इस पे आवाज़ नहीं पहुंची। देखिए, सरकार हिल चुकी है, आवाज़ नहीं पहुंच रही है। सरकार हिल चुकी है, डर चुकी है। उसी का तो नतीजा है कि सोनम वांगचुक को उठा करके आप रात के अंधेरे में चादर से ढक के ले जा रहे हैं। आखिर इतनी क्या ज़रूरत पड़ गई थी? जैसे ही ऐलान हुआ
कि 20 तारीख को पूरे देश के छात्र छात्राओं संसद भवन घेरने के लिए पहुंचेंगे। आनन फानन में सरकार डर गई और सोनम वांगचुक को उठा करके एक तरह से कहेंगे कि उनका अपहरण कर लिया गया। ये उनका कहना है कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया, उसके बाद ही उनको इलाज के लिए ले गए। इलाज के लिए देश में किसी भी व्यक्ति को इलाज के लिए इस तरीके से ले जाया जाता है? आपने कभी पहले ऐसा कभी देखा है कि इलाज के लिए किसी को जबरन उठा करके ले जाया जाता है? हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है, वो अपने संवैधानिक अधिकार के हिसाब से आंदोलन कर सकता है। और सोनम वांगचुक जी अपने संवैधानिक अधिकार के तहत देश के युवाओं के लिए आंदोलन कर रहे थे। जो बच्चे मरे हैं वो हमारे बच्चे थे, आपके बच्चे थे। आने वाले दिनों में दूसरे किसी व्यक्ति जिसका जवान बेटा मर गया है, जिसका जवान बेटी मर गई है, उनके घरों में जाके देखिए कि दुख क्या होता है। सरकार संवेदनशीलता से इस बातों को लेती और आकर के सामाजिक कार्यकर्ता से बात करती। अगर गलती हुई है तो उस गलती को कैसे सुधारा जाए। अगर छात्र चाह रहे हैं, सरकार नीट की एग्जाम छात्रों के हित के लिए कराती है ना। अगर छात्र चाह रहे हैं कि एनटीए को खत्म किया जाए तो खत्म करिए। छात्र अगर चाह रहे हैं कि जो व्यवसायीकरण, शिक्षा का व्यवसायीकरण का जो अध्यादेश आया है उसको खत्म किया जाए तो खत्म किया जाए। आप पहले भी बैकफुट पर आ चुके हैं। किसान आंदोलन में आपके बड़े बड़े प्रवक्ता आकर के टीवी पे कहते थे कि किसान आंदोलन का ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, ऐसे फायदा होगा। आपने किसान आंदोलन को कुचलने के लिए किले तक गरवाई, गड्ढे खुदवाए। इसी तरीके से अगर देश के युवा, देश के छात्र चाह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो तो इस्तीफा दीजिए। सरकार किसके लिए रहती है? देश के नागरिकों के लिए रहती है। कि सरकार तानाशाह हो जाएगी तो लोग सड़क पर उतरेंगे, किसान सड़क पर उतरेंगे। अभी अभी खबर आया है कि देश का छात्र संसद भवन तक घुस गया है। कुछ ही समय में आप देख लीजिएगा कि हो सकता है कि उस संसद भवन के अंदर चला जाए। तो ये जो आंदोलन है ये बहुत बड़ा उग्र रूप ले चुका है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केंद्र सरकार को कराना चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पहले भी ऐसा हुआ है कि कोई बड़ी दुर्घटना हुई है तो देश के रेल मंत्री इस्तीफा दिए हैं, अन्य मंत्री इस्तीफा दिए हैं। तो इस बार भी बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, हमारे 20 बच्चे मरे हैं। आप नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दीजिए। तो हम और भी इन लोगों से बात करें कि जिस तरह से आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और वहाँ दिल्ली में छात्रों के ऊपर लाठियाँ चटकाई जा रही हैं। देखिए, ये उन्हीं के समर्थन में हमारा ये प्रदर्शन है। सरकार की लाठी में कितनी ताकत है, वो अपनी लाठी दिखा दे और हम अपना शांतिपूर्ण आंदोलन दिखाएंगे। यदि सरकार इतनी बेशर्म हो गई है, जिनको ये हमारे बच्चियां और बच्चे जो कि फांसी के फंदे पर इसलिए झूल गए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी जिनको कि ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप शिक्षा की और अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, पेपर लीक ना हो, वो अपने कार्य में सफल नहीं रहे हैं। उनके नाक के नीचे से पेपर चोरी हो जा रही है, पेपर लीक हो जा रही है और उनके कारण ये बच्चे आत्महत्या करते हैं। इनके जिम्मेदार जो हैं उनके हम केवल उनके रिज़ाइन की मांग कर रहे हैं कि वो इस्तीफा दिलवा दीजिए उससे। इसमें सरकार को इतनी तानाशाह होने की आवश्यकता नहीं थी। बाकी यदि वो तानाशाही करना चाहे तो कर सकती है, वो जितना लड़ेगी हम उतना लड़ेंगे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी को छोड़ेंगे नहीं। हमारे इन बच्चों की श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे। जी, एक सवाल झारखंड के लिए भी उठता है कि जिस तरह से आप लोग नीट के लिए बात कर रहे हैं, झारखंड में भी ये जेपीएससी और जेएसएससी में जो धांधली है या गड़बड़ियाँ हैं वो सवाल लगातार उठता है। यहाँ के भी छात्र आंदोलन करते हैं। जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक का बाद जो भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही थी और आंदोलन अपने ही लोगों से करवा रही थी, इसके बाद कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया? उन्होंने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ पर हमारे नियुक्ति पत्र भी बांटा गया। हेमंत सोरेन जी ने एक भावुक अपील भी की कि आप इस प्रकार की राजनीति मत कीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति कर रही है। मैं कह रहा हूँ, यदि पेपर लीक हुआ होगा झारखंड में, हम लड़ेंगे आपके साथ। यदि पेपर लीक हुआ होगा तो हम उसके लिए लड़ेंगे, हम धरना देंगे उसके लिए भी, हम यहाँ भी इस्तीफा मांगेंगे। लेकिन क्या आपके पास हिम्मत है कि अभी आप आकर के धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा मांग लीजिएगा? नहीं मांगेंगे। इनके नेता वहां मिलने तक नहीं गए तो ये इस्तीफा क्या देंगे? ये यहाँ लड़ेंगे क्या? अरे एक सिंपल मांग था, प्रधानमंत्री आवास बगल में था,
शिक्षा मंत्री आवास बगल में था, तमाम मंत्री का आवास बगल में है, चादर तान के सोए हुए हैं। हमारे बच्चे वहाँ भूख हड़ताल किए भूखी हुई है। क्यों? एक छोटी सी बच्ची को हमने देखा जो वहाँ बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि उसको अपने भविष्य की चिंता है, उसको इस सरकार पे भरोसा नहीं है। उनको धर्मेंद्र प्रधान पे भरोसा नहीं, तो उनकी बातों को क्यों नहीं मांगा जाता? धर्मेंद्र प्रधान जी अगर मंत्री हैं, अगर वो तनख्वाह ले रहे हैं तो किसके लिए? हमारे लिए। और यदि हम ही खुश नहीं है तो उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? एक सिंपल सी मांग है। देखिए हमारे साथ ये छात्र भी बैठे हुए हैं, इनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। जो शिक्षा व्यवस्था है या नीट की जो एग्ज़ाम ले रही है या फिर एनटीए जो जिसे एग्ज़ाम की ये जिम्मेवारी दी गई है, इस जिम्मेवारी से कहीं ना कहीं ये छात्रों का आंदोलन है कि वो अपने जिनके ऊपर जो ये जिम्मेवारी दी गई है वो पूरी अच्छी तरह से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ये उदासीनता इन छात्रों में नज़र आ रहा है और लगातार पूरे देश में इसका विरोध देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जंतर मंतर में इतने बड़े आंदोलन होने के साथ साथ देश में भी आंदोलन हो रहा है, तो क्या सरकार इस पर संज्ञान कब लेगी? रांची से TV45 के लिए अपने सहयोगी आनंद के साथ जयंत कुमार।